बहुत स्वागत है जी सारे विद्यार्थियों का। कनेडा नूं लैके खुशखबरियां भी ने। जनवरी इनटेक दे विच बहुत सारे अजे कोर्सेस खुल गए ने जिन्हां दे नाल PR का रस्ता भी आसान है। डॉलर कमाण दे लई तुसीं अगर स्किल डिवेलपमेंट के कोर्स करोगे तो फिर डॉलर भी कमाए जाणगे। पर कोर्सेस जनवरी इनटेक दे विच बड़ी तेज़ी नाल भर रहे हैं क्योंकि ਜਿਹੜੇ इंटैलीजेंट स्टूडेंट्स ने वो स्किल्स नाल जुड़े कोर्सेस वाल हुणे तो अपलाई कर रहे हैं। साडे नाल अनीता भंडराल ने जिहड़े कि स्टडी स्केयर नाल जुड़े ने। इहदे नाल गल मास्टर्स की भी करांगे। मास्टर्स वाले स्पाउस नाल जा रहे हैं और बच्चे भी नाल लैके जा सकते हैं। सो ये भी एक बहुत बड़ी खुशखबरी है। अनीता जी बहुत स्वागत है। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच। जनवरी इनटेक के लिए इस वक्त किन्ने कॉलेजेस और यूनिवर्सिटीज़ दे विच स्किल्स नाल जुड़े कोर्स खुले ने और किन्नी डिमांड इस वक्त उन्हां दी है? तो अगर मैं बात करूं कनाडा में अभी जनवरी इनटेक ऑलमोस्ट सारी यूनिवर्सिटीज़ एंड कॉलेजेस में ओपन है। तो अगर कोई स्टूडेंट है वो यूनिवर्सिटी में अप्लाई करना चाहता है या फिर वो कोई स्किल बेस्ड कोर्सेज में अप्लाई करना चाहता है, अप्लाई कर सकते हैं। कोर्सेज आर अवेलेबल। इस टाइम पे कनाडा जब आप अप्लाई कर रहे हैं बस आपको कोर्स सेलेक्ट करते हुए थोड़ा सा वाइजली सोचना है। उन्हीं कोर्सेज में अप्लाई कीजिए जहां पे जॉब अपॉर्चुनिटीज़ ज़्यादा हैं। अगर मैं जॉब अपॉर्चुनिटीज़ की बात करूं तो कौन कौन से कोर्सेज ऐसे हैं जिनके पास जॉब अपॉर्चुनिटीज़ ज़्यादा हैं, वो आप स्किल बेस्ड कोर्सेज में जा सकते हैं। कि जैसे कि अगर मैं बात करूँ सॉफ्ट स्किल्स जो रहती हैं हमारी, वो रहती हैं कि अगर आपने एक्सेल में कोई सर्टिफिकेशन, अगर आपने एक्सेल में कोई अपना डिप्लोमा, एडवांस डिप्लोमा अगर किया है तो जॉब अपॉर्चुनिटीज कुड बी गुड। उसके बाद आपके पास PPT आ गया, उसके बाद आपके पास माइक्रोसॉफ्ट आ गया, उसके बाद आपके पास आउटलुक आ गया, आपके पास आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आ गया। तो इस तरह से रिलेटेड अगर आप कोर्सेज करते हैं तो जॉब अपॉर्चुनिटीज़ ज़्यादा हैं। ये सारी की सारी स्किल्स हैं, ये इस टाइम पे बिल्कुल बूम पे हैं, नंबर 1 पे चल रही हैं, स्टूडेंट्स को जॉब मिल रही है और इन स्किल्स के लोगों की वहाँ पे रिक्वायरमेंट भी है। अगर मैं दूसरी स्किल्स की बात करूँ तो प्रोजेक्ट मैनेजर्स कनाडा को चाहिए हैं अभी। और अगर मैं प्रोजेक्ट मैनेजमेंट की बात करूँ तो मेजरली आपको हर कोर्स हर जगह पे मिलेगा आपको प्रोजेक्ट मैनेजमेंट का कोर्स। उसके बाद नंबर 2 पे है बजटिंग के रिलेटेड। बजटिंग के रिलेटेड भी जो कोर्सेज हैं, जो जॉब्स हैं वो कंपैरेटिवली बहुत ज़्यादा हैं। आप किसी भी कंपनी में जाते हो तो हर कंपनी में एक बजटिंग मैनेजर और एक फाइनेंस मैनेजर की ज़रूरत होती है। तो बजटिंग के रिलेटेड अगर आप कोर्सेज करते हो तो येस, जॉब अपॉर्चुनिटीज आर वेरी वेरी गुड। इसके अलावा जो 3rd नंबर पे आता है वो आता है आपका इंश्योरेंस। सो इंश्योरेंस के रिलेटेड भी अगर आप बात करें, बिकॉज अगर इंडिया में कहीं ना कहीं ऑटोमोबाइल इंश्योरेंस को हम लोगों ने इतना वो कर दिया, बिकॉज अगर हम गाड़ी की इंश्योरेंस नहीं करवाएंगे तो कहीं ना कहीं वो माइंड में रहता है मे भी चालान हो जाएगा। वहीं पे लाइफ इंश्योरेंस को लोग इतना ज़्यादा नहीं देखते हैं, कंसीडर नहीं करते हैं। लेकिन वहीं पे अगर आप बाहर जाते हो, आप फॉरेन कंट्रीज में जाते हो तो दोनों ही जो इंश्योरेंस है उनको बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट माना जाता है और इसके रिलेटेड स्पेशल कोर्सेज होते हैं। और यहाँ पे जो जॉब्स हैं वो कंपैरेटिवली आपके पास बहुत ज़्यादा होंगी। दूसरा है डेटा एनालिटिक्स। अगर आप डेटा एनालिटिक्स का बहुत ज़्यादा इस टाइम पे ट्रेंड है, जो भी स्टूडेंट्स हैं क्योंकि डेटा मैनेजमेंट, डेटा साइंसेज, इस तरह के जो जॉब्स हैं और इस तरह के जो कोर्सेज हैं वो आपको ओंटारियो रीजन में मिल जाएंगे। इसमें जॉब अपॉर्चुनिटीज़ भी बहुत ज़्यादा हैं। तो अगर आप अंडर ग्रेजुएट डिप्लोमा लेना चाहते हैं, अगर आप बैचलर्स और मास्टर्स में नहीं अप्लाई करना चाहते हैं तो आप इस तरह के कोर्सेज में अप्लाई कर सकते हैं। ये कोर्सेज आपको मेजरली काफ़ी कॉलेजेस में भी मिल जाएंगे और जनवरी इनटेक में भी अवेलेबल होंगे। सो उसके बाद हम बात करते हैं मास्टर्स की। तो येस, मास्टर्स में जो भी स्टूडेंट्स अप्लाई कर रहे हैं तो उनके पास एक स्पेशल एडवांटेज है। तो एडवांटेज उनके पास क्या है कि जो स्टूडेंट मास्टर्स के लिए अप्लाई कर रहे हैं, पहली तो चीज़ है बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ में इंटरनेशनल कैपिंग नहीं है। जो इंटरनेशनल कैपिंग की बात करते हैं कि जो स्टूडेंट्स हैं वो एक पर्टिकुलर एक कोटा है, तो मास्टर्स में और यूनिवर्सिटीज़ में बहुत सारी ऐसी यूनिवर्सिटीज़ हैं कनाडा में जहाँ पे इंटरनेशनल कैपिंग की रिक्वायरमेंट नहीं है। तो पहला बेनिफिट आपके लिए ये है। दूसरा, अगर आप यूनिवर्सिटी में अप्लाई कर रहे हैं, बिल्कुल आप स्पाउस को अगर आप साथ में लेके जाते हैं, ओपन वर्क परमिट आपका स्पाउस कर सकते हैं, वो आपके साथ काम कर सकते हैं, देयर इज नो प्रॉब्लम एट ऑल। And the third one is January 25 intake is available because अब यूनिवर्सिटीज़ में कनेडियन यूनिवर्सिटीज़ में एडमिशन लेना इतना ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं है, बिकॉज काफ़ी ज़्यादा नई यूनिवर्सिटीज़ आई हैं, काफ़ी ज़्यादा ऐसी यूनिवर्सिटीज़ आई हैं जिन्होंने अपने नए जो प्रोग्राम्स हैं वो इंट्रोड्यूस किए हैं। मैं फॉर एन एग्जांपल आपको बता देती हूँ, अगर मैं ओंटारियो में बात करूँ तो ओंटारियो में जहाँ पे पहले हम बात करते थे यूनिवर्सिटी ऑफ टोरंटो की, यूनिवर्सिटी ऑफ वाटरलू की या फिर लॉरेंशियल यूनिवर्सिटी की, जिनकी जो रिक्वायरमेंट है वो बहुत ज़्यादा
ज़्यादा होती थी, तो इस टाइम पे कुछ ऐसी यूनिवर्सिटीज़ आई हैं सामने, जैसे इंटरनेशनल बिजनेस मैनेजमेंट, जैसे इंटरनेशनल बिजनेस यूनिवर्सिटी है, इंटरनेशनल बिजनेस यूनिवर्सिटी IBU है। तो ये यूनिवर्सिटी है, ओंटारियो में है, टोरंटो में लोकेटेड है। इफ़ यू वांट टू अप्लाई, अगर मैं ट्यूशन फीस की बात करूँ तो बिल्कुल कॉलेज जितना इनका ट्यूशन फीस है, $17,000 to $18,000 एक साल की ट्यूशन फीस होगी। मास्टर्स इनके पास काफ़ी मास्टर्स की वैरायटी है, MBA इन जर्नल, MBA इन ग्लोबल बिजनेस मैनेजमेंट, फाइनेंस, इस तरह की MBA आपको देते हैं। उसके बाद अगर मैं ओंटारियो में एक और यूनिवर्सिटी है, यूनिवर्सिटी ऑफ नाइग्रा फॉल्स, तो ये भी एक नई यूनिवर्सिटी आई है, MBA के प्रोग्राम्स यहाँ पे भी है। इनमें जो एंट्री रिक्वायरमेंट है दैट स्टार्ट्स फ्रॉम 55 to 60%, और IELTS की रिक्वायरमेंट है 6.5, नॉट लेस देन 6। इसी तरह से हर प्रोविंस में आपको कोई ना कोई यूनिवर्सिटी आपको ज़रूर मिलेगी, जहाँ पे जो स्टूडेंट है बड़े ईजिली एलिजिबल होता है और उनको जो इनटेक है वो भी मिल जाता है। तो कोशिश कीजिए, अगर आप बैचलर्स के बाद अप्लाई कर रहे हैं तो अप्लाई इन द मास्टर्स प्रोग्राम, और अगर आप 12th के बाद अप्लाई कर रहे हैं तो स्किल्ड बेस्ड कोर्सेज में अप्लाई करें। इस टाइम पे अगर आप कनाडा में अप्लाई कर रहे हैं, बस इन्हीं 2 चीज़ों का अगर आप ख्याल रखते हैं तो आई डोंट थिंक कि जॉब्स की या किसी और चीज़ की आपको कोई प्रॉब्लम आएगी। जी चलिए, स्क्रीन पे नंबर है, तुरंत अनीता मैम से या इनकी टीम से बात करें। इंडिया के किसी भी हिस्से से आप ऑनलाइन भी अपनी फाइल मूव कर सकते हैं। थैंक यू सो मच अनीता मैम। थैंक यू सो मच।